नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और एनडीटीवी के सभी दर्शकों को ईद मुबारक। देखिए, 30 दिनों के रोजे और 30 मार्च को चांद के दीदार के बाद आज पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल, दिल्ली के जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। वहीं लखनऊ में ईद की नमाज सुबह 10 बजे पढ़ी जाएगी। ईद और नवरात्र के एक साथ होने की वजह से देश के कई हिस्सों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो देखिए, आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और ईद की नमाज आज अदा की जाएगी और तस्वीरें जैसे जैसे आती जाएंगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। और ये देखिए, 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईद के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह है। लोग एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो वही मुंबई की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। वही तीसरी और चौथी तस्वीर यानी कि भोपाल और पटना में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लोगों में इस त्योहार को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बीते दिन भी हमने वो तस्वीरें देखी थी जब बाजार गुलजार थे, बाजारों में एक रौनक देखने को मिल रही थी, क्योंकि आज के दिन देखिए ईदी भी दी जाती है। तो ऐसे में बीते दिन बच्चों के लिए लोग ईदी खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ इस त्योहार को खास बनाने के लिए लोगों ने खरीदारी की। और ये देखिए, अभी फिर से आपको दिखा रहे हैं ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, देश के अलावा विदेश की भी बात की जाए, अलग अलग देशों की बात की जाए, तो सभी जगह ईद का त्योहार जो है आज मनाया जा रहा है। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे टेक्सास की ये तस्वीर है, दिखा रहे अफगानिस्तान की, नाइजीरिया की और केन्या की। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे ईद के जश्न से जुड़ी हुई। और आज ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। और ये फिलहाल जो आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं ये राजधानी भोपाल की है। तो मस्जिदों में एक अलग आज माहौल देखने को मिलेगा और इसी के चलते देखिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है मस्जिद पहुंच रहे हैं। और 30 दिनों तक लोगों ने रोज़ा रखा, उसके बाद चांद के दीदार का लोगों ने इंतज़ार किया। और चांद के दीदार के बाद आखिर वो घड़ी आई है जिसका सभी को इंतज़ार था। और अब आज जो है बड़े ही धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। और चलिए, ईद को लेकर क्या कुछ तस्वीरें हमारे 2 सहयोगी हमें दिखाएंगे। हमारे साथ जफर मुल्तानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा इमाम हसन हमारे साथ जुड़ गए सूरजपुर से। और चलिए, सबसे पहले सूरजपुर का रुख कर लेते हैं। इमाम, ईद को लेकर देखिए जश्न का माहौल चारों तरफ है, आप कहां पर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी देखिए, ईद के चांद के दीदार के साथ ही जो मुस्लिम धर्म का जो पवित्र माह होता है रमजान, वो समाप्त हो चुका है। और अब जो आज है ईद की तैयारी है, ईद की नमाज यहाँ पर पढ़ी जानी है। जहाँ सूरजपुर जिले में सहित जो जिला मुख्यालय है उसके 3 बड़े ईदगाहों में हजारों की संख्या में यहाँ पर जो नमाजी हैं वो ईदगाह पहुंच रहे हैं और ईद की नमाज पढ़ेंगे। तो मैं अभी जो मौजूद हूँ यहाँ पे जो मानपुर का जो ईदगाह है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 8:30 बजे से ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसे में अभी जो नमाजी हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और कुछ लोग यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं, उनसे भी मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे क्या है कि जब नमाज होगी उसके बाद नमाज के बाद जो इमाम जो होंगे वो धार्मिक उपदेश देते हैं। धार्मिक उपदेश के दौरान जो रोजे के दौरान जो भी तिलावतें होती हैं, जो सवाब के काम होते हैं उनको बताते हैं। साथ उसके बाद देश में अमन चैन की दुआएं करते हैं, साथ ही उसके बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो मैं सीधे बात कराता हूं कि किस तरह से आज ईद मनाई जा रही है। यहाँ के इमाम हैं। जी, नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल हक है। जी, आज ईद किस तरह से मनाई जा रही है और कितने टाइम से यहाँ पे यहाँ 8:30 बजे ईद का वक्त रखा गया है नमाज जमात के लिए और पूरे मानपुर और इसके अलावा दिगर बस्तियों और शहरों के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और नमाज जमात के साथ अदा की जाती है। यहाँ आज किस तरह से अमन चैन की दुआएं मांगी जाएंगी? आज की दुआएं होंगी पूरे लोगों के अमन चैन सुकून सलामती के लिए, पूरे मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए, यकजहती के लिए
और यही दुआ होगी कि हम हिंदुस्तान में सब मिलजुल करके भाईचारा के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह रहते हैं मिलजुल करके रखें, और आपसी जो है मेल मोहब्बत एक दूसरे को बांटेंगे, गले मिलेंगे, सवैया बांटेंगे, सब मिल बांट करके खाएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, कोई भेदभाव किए बगैर हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये थे इमाम साहब। कुछ और भी लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आज ईद का त्योहार है, कितना उत्साह है, किस तरह से मना रहे हैं? उत्साह तो बहुत है, क्योंकि पूरा एक महीना रोजा रखने के बाद आज ईद आया हुआ है। तो फिर आज सारे लोग मतलब आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। सभी सभी लोगों से मतलब गले मिलने का एक अलग ही उत्साह होता है, सारे परिवारों से, सारे दोस्त यारों से, और भी दीगर जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों से मतलब गला मिलना, सब जगह घूमना, सभी के घरों में जाना, सेवइयाँ खाना। हमारे घरों में सब आते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, तो एक अलग ही मतलब उत्साह रहता है, बहुत ही अच्छा मतलब लगता है। तो बस क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आज लोगों को आप? मतलब ये ईद का त्योहार हमारे लिए सबसे अच्छा त्योहार ये है, क्योंकि साल में एक बार आता है और भाईचारे का त्योहार यही है, ईद। जी इमाम। ये देख सकते हैं कि काफी उत्साह भी है लोगों में। और अब 8:30 बजे चूंकि यहाँ पे नमाज पढ़ी जानी है, तो धीरे धीरे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अब ईदगाह में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी, चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी इमाम। अब रुक कर लेते हैं, जफर मुल्तानी का हमारे साथ जुड़ गया है। जफर, देखिए साल में एक बार ये त्योहार आता है, इस त्योहार को लेकर आप क्या कुछ उत्साह देख पा रहे हैं आगर मालवा की अगर बात की जाए? देखिए ऋतु, में आगर मालवा की जो मुख्य ईदगाह मस्जिद है उसके बाहर खड़ा हूँ यहाँ पर, और सुबह जो 9 बजे वक्त यहाँ पर मुकर्रर किया गया है ईद की नमाज के लिए, अभी वक्त बाकी है, इसलिए थोड़ा सा देर में लोग यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले, ईद के पहले जो उत्साह वो देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि मैं अगर तस्वीरें दिखा सकूँ तो यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें सज चुकी है, मेले जैसा माहौल यहाँ हो जाता है, खूब सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं ईद की खुशियाँ मनाने के लिए। ईद असल में क्या है कि खुशियों का त्यौहार है, इनाम का दिन है। इस्लाम मजहब जो है 5 चीज़ों पर टिका हुआ, जिसमें से एक अहम सबसे बड़ा फरीज़ा है वो रोज़ा है। रोज़ा यानी कि 30 दिन के जो रोजे जो रमज़ान के बाद रमज़ान के पूरे रखता है, और उसके बाद में ईद का त्यौहार आता है, वो खुशियों का दिन कहलाया जाता है, इनाम का दिन कहा जाता है। इनाम का दिन इसलिए कहा जाता है या फिर ईद का दिन, क्योंकि इस्लाम में माना गया है कि ईद जो है इस तरह से कि जिस तरह से एक मजदूर को उसकी मजदूरी पूरे काम करने के बाद में उसके मालिक द्वारा दे दी जाती है, वैसे ही एक इस्लाम धर्म के जो मुस्लिम धर्म को पालन करने वाले लोग हैं वो पूरा 1 महीना का जो रोज़ा रखता है उसके इनाम के तौर पर अल्लाह इनाम के तौर पर पूरी तरह से माफ़ी दे देता है। और आज के दिन जो इंसान होता है वो इस तरह से होता है जिस तरह से माँ के पेट से जो बच्चा निकलता है पूरी तरह से पवित्र होता है, हर तरह के पाप से पवित्र होता है, वो किसी तरह के अंदर उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, उसके अंदर सौहार्द और शांति और अमन का पैगाम होता है। वैसे ईद की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पे एक आम इंसान हो जाता है। यही पैगाम जो इस्लाम में दिया जाता है यकजियत का, कौमी यकजियत का। देखिए हमारा जो त्यौहार है, हिंदुस्तानी जो परंपराएं संस्कृति है, वो त्योहारों की संस्कृति है, मेलजोल की संस्कृति है। तो इसीलिए देखिए आप, बड़ा अच्छा एक सुखद तस्वीर भी है यहाँ पे सामने है कि आज ही के दिन से जो चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है एक साथ, और इसी दिन से ईद का पैगाम भी यहाँ पे एक साथ दोनों धर्म के लोग जो है मिलकर अपना अपना त्यौहार मनाते हैं, शांति का पैगाम देते हैं। जो ईद का त्यौहार है खासतौर पर अगर देखा जाए तो बच्चों में खूब उत्साह देखा जाता है कि लोग जो है बच्चों के लिए खिलौने खरीदने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं अपना, और हम कोशिश करेंगे बात करने की उनसे किस तरह की खुशी उनको आज ईद में हो रही है। यहाँ पे एक साहब उनके बच्चों के लिए शायद खिलौने ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? एक मुन्ना। आप किस तरह की खुशी है आज ईद में आपको? त्योहार बढ़िया है, त्योहार है, अच्छे है, त्योहार की खुशी है। एक साहब हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा शिवनारायण मोटवान। शिवनारायण, देखिए कौमी यकजहत की मैं बात कर रहा था, सुखद तस्वीर, ईद का अवसर है और बच्चों के लिए जो मेला लगा वहाँ सभी मजहब के लोग आते इस खुशी को बांटने के। किस तरह से महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद है इस बात को कि हमें बहुत खुशी हुई। ईद की मुबारक हो। और ये खिलौने की दुकानें लगाई है, ये हमारे दामाद है, वो अपनी दुकान सामने लग रही है। अच्छा, ये रोजगार का एक बड़ा साधन भी हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान में जो त्यौहार होते हैं रोजगार भी देते हैं। बिल्कुल रोजगार देते हैं ना हम लोग। जैसे आज मुस्लिम का त्योहार है तो हमें रोजगार मिल रहा है, तो 2 पैसे की दाढ़ की भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, आनंद आ रहा है सब। तो ऋतु, जहाँ खुशी ढूंढी जा सकती है वहाँ मिल जाती है खुशी। इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह है खुशियाँ ढूंढने के लिए। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा सकूँ, ये ईद का जो मुख्य सामने दिख रही है यहाँ पर जो है ईद की नमाज अदा की जाएगी। तस्वीरें हम देख रहे हैं। जफर, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, हमारे संगी अजय भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं, भोपाल की तस्वीरें भी देख लेते हैं। अजय, भोपाल की अगर बात की जाए तो ईद के चांद का देखिए दीदार हो चुका है और ईद का त्योहार आज मनाया जा रहा है। आप कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर ईद को लेकर क्या कुछ तैयारियां?
देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताजुल मसाजिद में। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, ईद की नमाज अदा की जा रही है और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मसाजिद, जहाँ पर ये नमाज इस वक्त अदा की जा रही है। इस मस्जिद के अंदर जो है बड़ी संख्या में जो ज़ायरीन हैं वो मौजूद हैं, जो नमाजी हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा यदि बाहर की बात करूँ तो आप बाहर तस्वीरों में देख सकते हैं, बाहर भी जो मस्जिद के बाहर का ये इलाका है और मस्जिद के अंदर भारी संख्या में जो है नमाजी ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। लगातार रमज़ान में रोज़े रखने के बाद आज एक बड़ा दिन है और ईद का पर्व है, और लिहाजा यही कारण है कि तमाम रोज़ेदार आज ईद मनाने के लिए इस भोपाल की और देश की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मसाजिद में इकट्ठा हुए हैं। अंदर और बाहर की बात करूँ तो अंदर पूरी तरीके से मस्जिद खचाखच भरी हुई है और नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नमाज अदा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और भोपाल की तकरीबन जो मुख्य नमाज थी वो तकरीबन 7:30 बजे ईदगाह में पढ़ी गई थी। इसके अलावा यदि बात करूं तो जो 8 बजे का वक्त मुकर्रर था वो भोपाल के ताजुल मसाजिद के लिए था। यही कारण है कि ताजुल मसाजिद में ये नमाज अदा की जा रही है और जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा तमाम जितने भी नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ईद का पर्व जो है इसके बाद अब धूमधाम से मनाया जाएगा। हर धर्म की अपनी परंपरा होती है, यही इस्लाम की भी है। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अब उठ चुके हैं और ईद की नमाज जो है वो पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं और कुछ बच्चे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नमाज का पूरा होने का वक्त हो चुका है। और जितने भी तकरीबन अंदाजे के तहत बात की जाए तो भोपाल की तमाम मस्जिदों में अलग अलग वक्त पर नमाज अदा करने की बात कही गई थी। और आज जो भोपाल के ताजुल मसाजिद है उसमें तकरीबन सुबह 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, तो नमाज हो रही है और नमाज हो चुकी है। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम जितने भी लोग हैं वो नमाज अदा करने के बाद अब यहाँ से धीरे धीरे करके जो हैं वापस होंगे और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा कि नमाज अदा करने के बाद जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो भोपाल के ताजुल मसाजिद के अंदर की तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भोपाल का ताजुल मसाजिद का अंदर का हिस्सा है। आप यहाँ से देख सकते हैं तमाम जो मस्जिद है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे भी बड़ी संख्या में जितने रोज़ेदार हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने रोज़े किए थे। और रोज़े करने के बाद अब जो है इस मस्जिद में आके नमाज अदा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ आपको रोज़ेदार तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे। जहाँ तक भी नज़र जाएगी वहाँ आपको नमाज अदा करते हुए नमाजी दिख जाएंगे। बिल्कुल इन तस्वीरों में देख पा रही हूँ अजय, जहाँ तक नजरें जा रही है लोग इस वक्त ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी और नमाज शायद तब तक पूरी हो जाए, उसके बाद जब लोग बाहर निकलेंगे आप उनसे भी बातचीत कीजिएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी जावेद अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। जावेद, रीवा की बात की जाए तो क्या वहां पर ईद की नमाज अदा की जा चुकी है? बिल्कुल, रीवा के शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज 8 बजे हो गई है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं यहां पर नमाजियों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। 8:30 बजे यहां पर नमाज अदा की जाएगी। यहां बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। नमाज की पूरी तैयारी होने जा रही संदेश देंगे? नमाज की तैयारी है, आज ईद का दिन है, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, हिंदू और सभी धर्म के भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आज सारे मुल्क में ईद की खुशी मनाई जा रही है, वैसे हमारे शहर में भी तमाम मस्जिदों में और ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जा रही है। और अपन ये चाहते हैं कि हमारे देश में सब कोई मिल के रहे, भाईचारा बना रहे। यहाँ नमाजी लगातार आ रहे हैं, मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा हूँ। हाँ बताइए। जी सही बोल रहे हैं आप, भाईचारे तरीके से मनाई जाएगी सब जगह। ईद की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में, कुछ मस्जिदों में नमाज हो गई है। रीवा की बात की जाए तो रीवा की 22 मस्जिदों में आज ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। सबसे बड़ी बात, अगर रीवा की बात की जाए तो ये एक गंगा जमनी तहजीब आज
दूसरा दिन है चैत नवरात्रि का। यहाँ पर जावेद सभी कोई तस्वीरों में मिलकर देख रही कुछ पर्व बच्चे मनाते आपके हैं, आसपास और आपकी तरफ देख रहे हैं, खुशियां शायद वो बांटते कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए। जी क्या कहेंगे बताइए बेटा। आज ईद है, नए नए कपड़े क्या क्या खरीदा? जूता चप्पल क्या क्या खरीदा? कपड़ा सब। बच्चे कह रहे हैं कपड़े खरीदे और इत्र लगाया और नए नए जूते मोजे पहनकर अब हम लोग ईद यहाँ आ गए हैं नमाज पढ़ने। नमाज के लिए लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी। जी बताइए क्या कहेंगे। हमारा रीवा बिल्कुल सुरक्षित है, सब भाई भाई हैं। लोगों का पैगाम है हमारा रीवा सुरक्षित है, हम सब मिलकर यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए। बताइए। माशाल्लाह सब कुछ बढ़िया चल रहा, सब कुछ अच्छा है तो यहाँ चलिए, पर। सब कुछ अच्छा है और जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ लगातार लोग पहुंच रहे हैं मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के लिए। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी जावेद, इमाम का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। इमाम, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले लोगों से बातचीत कर रहे थे कि ईद को लेकर कितना उत्साह उनमें है, ये तो मस्जिदों की बात होगी कि क्या कुछ रौनक वहां पर देखने को मिल रही है। घरों की अगर बात की जाए, अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि घर में किस तरीके से ईद के त्योहार को मनाने की तैयारी है। इमाम जी देखिए, जो लोग हैं अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद गुलाम रसूल। ये बताइए, यहाँ पे नमाज पढ़ने तो आए हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ के जब आप घर पहुंचेंगे तो घर में किस तरह से तैयारी होगी? वही सबको अपने मिलजुल के खिलाते पिलाते हैं। आज के डेट में सबसे क्या कुछ होता है, किस तरह से होता है? एक दूसरे के घर जाते हैं, कैसा होता है? गले से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। उसके बाद एक दूसरे को समय देना है, इत्र लगाना है, जो अपने पास बिरयानी वगैरह है वो खिलाते हैं। यही तो है। क्या लगता है कि कल जैसे ही चांद दिखा उसके बाद तैयारियां शुरू हो गई, तो कैसी तैयारियां हुई? हाँ, शाम को ही हम लोग चांद देख के ही खुशी मनाने लगे सब, और फुल तैयारी करने लगे कि कल ईद है, ये सब। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी क्या नाम है? सदर सैयद मोहम्मद इदरीस। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से अभी तैयारियां चल रही हैं? अभी नमाज यहाँ पर होनी है, उसके बाद घर जाएंगे तो क्या तैयारियां होंगी? घर में समय का है और खुशियों का है त्योहार। सबसे बड़ी चीज तो है कि आज जो दुआ होनी है वो अमन चैन के लिए, पूरे मुल्क के अमन चैन के लिए आज होनी है, और इन दुआओं का बहुत बड़ा फजीलत तो है। और महीने भर जो लोग रोजा रहे हैं, तरावी पढ़े हैं, अल्लाह उनकी बिल्कुल मगफिरत करेगा, उनके बातों का उनको अमल करेगा, और बिल्कुल सब लोगों के अमन चैन के लिए आज दुआएं होंगी। क्या लगता है? तो चलिए, मस्जिदों में लोग पहुंच रहे हैं, मुल्क की अमन चैन की दुआ इस वक्त कर रहे हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगी इमाम, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए आखिरी तस्वीर जो आपने हम तक पहुंचाई थी, जिसमें हमने देखा था बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में मौजूद थे, नमाज वो अदा कर रहे थे। क्या अब नमाज की अदायगी पूरी हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो लोग भी बाहर निकलना शुरू हो गए, उनसे जरा बातचीत कीजिए अजय। देखिए, अभी हाल नमाज अदा हुई है और उसके बाद जो तमाम दूसरे जो लोग हैं, नमाजी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, जो आमतौर पर मस्जिद में नमाज के बाद जिस तरीके के पैगाम दिए जाते हैं, उसके बाद तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में देखने को मिलेंगे। और अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा यहाँ जितने नमाजी हैं उनको फ्री होने में, उसके बाद ही आगे मैं तमाम नमाजियों से बात कर पाऊँगा और ईद की मुबारकबाद अपने तमाम दर्शकों को इस भोपाल के ताजुल मस्जिद से इन्हीं नमाजियों के माध्यम से दिलवाई जाएगी। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो नमाज अदा करने के लिए पहुँचे थे। इसके अलावा यदि बात करूँ तो जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे भी खचाखच नमाजी हैं मौजूद, और जिन्होंने नमाज अदा की है अब से कुछ देर पहले। और अब यदि बात की जाए तो अंदर की तस्वीरें भी यदि आप देखेंगे तो जितने बच्चे हैं, आपको छोटे छोटे बच्चे आपको तस्वीरों में देखने को मिलेंगे। और कई जगह आज भोपाल में बड़ी आबादी है भोपाल में, और तमाम अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से नमाज अदा की गई है, उसके बाद हर इलाके का अपना एक वक्त है। भोपाल के ईदगाह में तकरीबन सवेरे 7 बजे हुई थी और उसके बाद 7:30 बजे का वक्त रखा गया था अलग एक दूसरी मस्जिद में। उसके बाद 8 बजे का वक्त रखा गया था भोपाल की इस ताजुल मस्जिद में, जहाँ पर ये नमाज हुई। और उसके बाद अब जो है जो बच्चे हैं, तो चलिए, नमाज यहाँ पर लगातार अदा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। नमाज की अदायगी इस वक्त हो रही है। दोबारा आपके पास लौटूंगी। अच्छा, जावेद का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। जावेद, आप भी देखिए मस्जिद में मौजूद हो। देखिए, आज की खास बात ये भी होती है, बच्चों को लेकर, बच्चों में अलग खुशी होती है इस त्योहार को लेकर, क्योंकि बच्चों को आज के दिन ईदी मिलती है।
बिल्कुल आपने सही कहा ऋतु जी, ये त्योहार ही बच्चों का है। यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, रमजान जब से शुरुआत हो जाती है तब से ही ईद के दिन का इंतजार करते हैं, यानी आज के दिन का। उनको लगता है आज हमको नए कपड़े मिलेंगे, नए कपड़े के साथ जूते, हर चीज नई मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जो भी हमारे घर में आएगा उसको ईदी मिलेगी। किस तरीके से ईदी देते हैं? बच्चों को ईदी देते हैं। मैं और भी अंदर चल रहा हूं, अब वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा किस तरीके से बच्चों को, घर में बच्चों को किस तरीके से ईदी देते हैं। पैसे की देते हो क्या? किस तरीके से, कितना देते हैं? ईदी मिली? नहीं, अभी नहीं, बाद में। ईदी मिली? अभी नहीं। ईदी नहीं मिली, सबको इंतजार है नमाज हो जाए, नमाज के बाद ईदी मिलेगी। बच्चों के एक अलग ही रौनक है। बताइए ईद को लेकर क्या मैसेज है? बहुत तो भाईचारे का मैसेज, अमन रहना चाहिए देश में। अमन शांति की बात है। आज इसी को लेकर यहाँ पर दुआ भी मांगी जाएगी। खास तौर से आज के दिन देश के अमन चैन भाईचारे की दुआ भी मानी जाती है। ईदी मिल गई? अभी नहीं, नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद बच्चों को नमाज का इंतजार है। बच्चों का कहना है नमाज के बाद हमको ईदी मिलेगी। वहीं बड़े कह रहे हैं हम इसके बाद, ईद के बाद कब्रिस्तान भी जाते हैं, वहां कब्रिस्तान में दुआ पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, एक और जरूरी चीज, जितने लोग भी इस दुनिया से चले गए हैं घर परिवार के, नमाज पढ़ने के, ईद की नमाज के बाद लोग यहाँ स्थानीय कब्रिस्तान में जाते हैं और अपने अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ये एक बड़ी बात होती है ईद के दिन की। बिल्कुल, ये बड़ी बात होती है कि दुआओं का दौर आज के दिन बताइए। खास तौर पर होता है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी जावेद। एक बार हमारे सहयोगी जफर का भी रुख कर लेते, वो भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। जफर, अब क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं आगर मालवा से? देखिए रितु, मैंने कहा था कि 9 बजे यहाँ पर आगर मालवा में मुख्य नमाज जो ही ईदगाह पर नमाज अदा की जाएगी। लोग धीरे धीरे आना शुरू अब हुए हैं और तस्वीरें बिल्कुल आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं। लेकिन एक मूल बात मैं आपको बता दूं कि ईद क्या खास होती है। ईद असल में जब जैसे ही चांद नजर आया, खुशियों का माहौल हर जगह, बाजार सज चुके थे, बाजारों में काफ़ी रौनक रात भर रही और सुबह से ही जो ईद का जो मूल त्यौहार होता है उसमें शीर खुरमा का दौर शुरू हो जाता है फजर की नमाज के बाद। जहाँ पर जिन घरों में गमी हो जाती है, जिनके परिवार के सदस्यों में मौत हो जाती है, वहाँ पर जो रिश्तेदार है या मिलने वाले दोस्त लोग उनके घरों पर मिलने जाते हैं, शीर खुरमा खिलाया जाता है। शीर खुरमा असल में एक अरेबिक वर्ड है जिसका मूल मतलब होता है शीर यानी मीठा और खुरमा मतलब मसाला, यानी कि मीठा मसाला जो ड्राई फ्रूट से बना होता है वो इसको एक दूसरे से खिलाया जाता है और वहाँ पर लोग एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाते हैं। फिर ईद की नमाज अदा होने के बाद में लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, गले मिल के मुबारकबाद देते हैं। ईद जो है असल में आम लोगों का केवल खुशियों का ही त्यौहार नहीं, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी अलग तरह की खुशियाँ लेके आता है, क्योंकि इस्लाम में हुक्म दिया गया है ज़कात, फितरा और सदक़े का। ज़कात यानी कि 2.5% रकम आपकी जो सालाना कमाई होती है, जो साल भर जिस पर गुजर जाता है, उसका 2.5% आपको लोगों के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ज़रूरतमंद जो है उनकी मदद करनी होती, ताकि इस खुशी वाले दिन में भी वो अपना त्यौहार मना सके। जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो नया कपड़ा पहन सके, अच्छा खाना खा सके, नया लिबास पहन सके, अच्छी खुशबू लगा सके, उनके बच्चे भी उस तरह की खुशियाँ मना सके जिस तरह की एक आम जो साहिब काबिल जो लोग होता है, आर्थिक रूप से सक्षम लोग होते हैं, जितनी खुशियाँ वो मनाते हैं उतनी खुशियाँ गरीब और जरूरतमंद लोग भी मना ले। और तो बिल्कुल आज परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा और घर पर भी खास तौर पर ईद के त्योहार को मनाने को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। अब अजय का हम रुख कर लेते हैं। अजय, अब क्या कुछ ताज़ा तस्वीरें आ रही है मस्जिद से? देखिए ईद की नमाज पूरी हो चुकी है और तमाम लोगों में एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप भोपाल के ईदगाह के बाद अब जो ताजुल मसाजिद में नमाज हुई उसमें तमाम लोग पहुंचे हुए थे और यहाँ एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। और कई बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूँगा। अरे सुनिए, ईद मुबारकबाद बोलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईदी मिलने वाली है। हाँ, नमाज हो गई? ईदी कौन देगा? किससे लेने वाले हो? चाचा से, पापा से। ईद की मुबारक। बहुत बहुत आपको भी ईद की मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद क्या कहना चाहेंगे ईद के इस पावन मौके पर? बस ईद का त्यौहार है ही मोहब्बत और इखलाक का,
और इसमें कोई छोटा बड़ा भेदभाव हिंदू मुस्लिम की सबकी है ईद। सब लोग ईद बनाएं और खुशहाल रहें ताकि अगली फिर हम लोग ईद बनाएं। बहुत मुबारक। बहुत आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। सब लोग मिलके मनाते हैं और ऐसे इंशाल्लाह मनाते रहें और बहुत अच्छे से सब वो रहते हैं सब लोग और बहुत अच्छा लगता है ईद के दिन सब एक दूसरे के जी अजय, बहुत घरों में और उसमें जाना आना। कुछ और बच्चे भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा और ईद के मौके पर एक बहुत छोटा बच्चा है, उससे बात करूंगा। बिल्कुल अजय, आपके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे उनसे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।